Class 6, we are doing exercise 7C, question number 8. Mr. Chaudhary purchased a house for rupees 6.1 lakh. 6.1 lakh का आपको अभी मतलब नहीं पता होगा, तो हम इसको एक्चुअली अमाउंट में कन्वर्ट पहले करेंगे. एंड स्पेंड रुपीज़ 30,000 ऑन इट्स रिपेयर्स. उसने एक हाउस ख़रीदा, उस पर 6.1 लाख का उसने ख़रीदा था, यानी एक्चुअली उसकी कॉस्ट प्राइस ये थी. फिर उसने देखा कि उस हाउस में कुछ रिपेयरिंग चाहिए थी, यानी कोई दीवार ख़राब थी, कोई फ़र्श ख़राब था, फ्लोर ख़राब था, कोई लाइट ख़राब थी, यानी पेंट वगैरह करवाने के, वो सारे रिपेयर्स हम कह सकते हैं. ठीक है, रिपेयर्स इन सारी चीज़ों को कह सकते हैं. उस पर जो खर्च आया वो 30,000 था. यानी अब उसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, एक वो रुपी जिसमें उसने हाउस ख़रीदा, फिर उसके ऊपर जो उसने खुद से खर्च किया वो सारा उसका कॉस्ट आ जाएगी. देन ही सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 8 लाख. फिर उसने 8 लाख में वो हाउस सेल कर दिया. फाइंड हिज गेन परसेंट, हमने उसका गेन परसेंट निकालना है. सो अब चेक करें कि मिस्टर चौधरी ने पहले हाउस लिया, फिर उस पर रिपेयरिंग की और फिर 8 लाख का उसने उसको दोबारा सोल्ड आउट किया. तो अब सोचने वाली बात है कि उसने बेचना ही था तो उसने ख़रीदा क्यों. अब इस क्वेश्चन में हमने यही वजह फाइंड करनी है, रीज़न फाइंड करनी है कि वाई ही सोल्ड डैट हाउस, के पहले उसको लिया, फिर रिपेयरिंग भी किया और देन सोल्व किया. तो उस रीज़न को हमने मैथमेटिकली चेक करना है कि उसे क्या उसका फ़ायदा हो रहा था, कितना फ़ायदा हो रहा था कि उसने उसको फिर सोल्ड आउट किया था. ठीक है, सो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हाउस परचेज्ड फॉर, कितने रुपीज़ के लिए परचेज़ किया गया, रुपीज़ 6.1 लाख. अच्छा, जब हमने इसको कन्वर्ट करना है ना 6.1 लाख, अब हमें तो ये क्लियर नहीं पता ना कितनी अमाउंट है, तो हम क्या करेंगे 6.1 को ना 1 लाख के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे. 1 लाख होता है 100,000, यानी हमें इसको 100,000 से मल्टीप्लाई करना है. सो हमारा जो 6.1 है और यहाँ से 100,000 है, इट मीन्स हमने लाख की जगह ना ये वाली चीज़ पुट की है. ये जो लाख था ना, इसकी जगह 100,000 ये पुट किया और ये दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया. अब मल्टीप्लाई करते हैं 1 लाख को 6.1 से. 100 100 100 100 100 100 11 इज़ 1. पहले ही नीचे अगर कॉस्ट 600 600 600 600 600 6 6. अब यहाँ पे हमने ऐड करना होता है 0 0 0 0 0 1 और 6 ही आ जाएगा ऐड के बाद. अब यहाँ से 1 डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल प्लेस है, तो हमें वही 1 डेसिमल प्लेस वापस भेजनी है, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया. तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर डेसिमल पॉइंट के बाद 0 आ रहा है तो हम उसको काउंट नहीं करते. तो हमारे पास क्या आ गया 610,000 आ जाएगा. तो यहाँ पे आ गया रुपीज़ 610,000. अब ये हाउस परचेज फॉर, अब ये एक्चुअली अमाउंट अब आपको पता चल रही है ना ये क्या लिखी हुई है. नेक्स्ट उसकी रिपेयर पे क्या खर्च आया था 30,000. रिपेयर अमाउंट इसको लिख देते हैं कि वो रुपीज़ 30,000 है. ठीक है, अब हमने टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है. वो क्या आएगा, ये जो दोनों अमाउंट्स आई हैं ना इनको ऐड कर देते हैं. रुपीज़ 610,000 प्लस रुपीज़ 30,000. ठीक है, तो ये अब हमने ऐड किया तो हमारे पास रुपीज़ 640,000 आ जाएगा. ठीक है, अब ये हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई. नेक्स्ट उसने जो देन ही सोल्ड इट फॉर, उसने सोल्ड किया, इट मीन्स वो सेलिंग प्राइस थी. वो सेलिंग प्राइस क्या थी 8 लाख. अब 8 लाख को भी हमने 100,000 से सिमिलरली जैसे यहाँ पे किया मल्टीप्लाई करना होगा. सो जब 800,000 ये हमारा हो जाएगा 100,000 मल्टीप्लाई 8 तो 800,000 हो जाएगा. ये रुपीज़ में है. ठीक है, इसकी रुपीज़ भी हमने लिख दी. अब हमारे पास देखें कि ये आ गई कॉस्ट प्राइस ये वाली और ये हमारी सेलिंग प्राइस. अब चेक करें कॉस्ट प्राइस ये और सेलिंग प्राइस ये, बड़ी कौन सी है, सेलिंग प्राइस है ना. तो हमें वो रीज़न मिल गई कि उसने घर ख़रीदने के बाद दोबारा बेचा क्यों, क्योंकि उसकी सेलिंग प्राइस उसने ज़्यादा रखी हुई थी.
इसका मतलब उसको क्या हो रहा था, गेन मिल रहा था। इस गेन परसेंट हमने फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम गेन फाइंड करेंगे। गेन होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। गेन को मैंने आपको बोला कि ये प्रॉफिट भी होता है, तो आप प्रॉफिट भी पीछे लिख लें, ठीक है। सेलिंग प्राइस ₹800,000 माइनस कॉस्ट प्राइस ₹640,000। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 4 नॉट पॉसिबल, इसको बनाया 7, इसको बनाया 10, 10 माइनस 4 किया 6, 7 माइनस 6 किया 1, ठीक है। सो 160,000 प्रॉफिट इसको कितना आया, ₹160,000। अब हमने गेन परसेंट फाइंड करना है। गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट, वो क्या होता है, गेन या प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। ये फार्मूला लिखा हमने। अब गेन हमारे पास आ 160,000, कॉस्ट प्राइस ये वाली टोटल वाली कॉस्ट प्राइस लिखनी है, डैट इज़ 640,000 और मल्टीप्लाई 100% फार्मूला का। सो अब यहाँ पे चेक करें कि क्रॉस कटिंग में ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 160,000 और नीचे 64 के साथ 2 ज़ीरोज़ रिमेनिंग है और 7% का साइन है। अब देखें ये भी 2 ज़ीरोज़ यहाँ पे कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो 1600 डिवाइड 64%। अब इसको डिवाइड करना है हमने, 1600 को रखना है अंदर और 64 से डिवाइड करना है। 64 2 ज़ार 128 होता है। यहाँ को कट करके बनाया 5, 10, 10 माइनस 8 2, 5 माइनस 2 3 आ गया और ये 0, ठीक है। सो 64 5 ज़ार 320 कंप्लीट आ जाता है, तो 5 ज़ार 320 सब्ट्रैक्ट किया 0, तो 25 आंसर आ गया और परसेंट, और ये क्या था, गेन परसेंट हमें मिला है। तो हम फाइनली हमें आंसर मिल गया 25% गेन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, परचेजिंग 25 ट्रांजिस्टर्स एट द रेट ऑफ ₹675 ईच। यानी यहाँ भी हमें एक ट्रांजिस्टर की प्राइस बोली जा रही है और परचेज कितने किए गए थे, 25 ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। सो द रिटेलर हैज़ अ टोटल गेन ऑफ, और फिर फाइनली हमें गेन बताया जा रहा है कि वो ₹2700 है। फाइनली सेल प्राइस ऑफ ईच, हमने सेल प्राइस ऑफ ईच फाइंड करनी है। सो ये बिल्कुल हमारे 10 क्वेश्चन की तरह है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ट्रांजिस्टर, हमें गिवन है 675। कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 ट्रांजिस्टर हमने फाइंड करनी है 675 मल्टीप्लाई 25, मल्टीप्लाई किया 5 5 25, 5 और 2 कैरी, 5 7 35, 2 7 7 37 बना, 7 लगाओ 3 कैरी, 5 6 30 प्लस 3 33। पहले के नीचे क्रॉस, 2 5 10 लगा 0 और 1 कैरी आया, लेड पेंसिल वाला कैरी 2 की वजह से आ रहा है। 2 7 14 प्लस 1 15, 1 5 और 1 कैरी, 2 6 12 प्लस 1 13। अब यहाँ पे ऐड करना है 5 7 3 प्लस 5 8, 3 प्लस 3 6 1, तो 16,875 आ गया। नेक्स्ट अब गेन हमें बताया जा रहा है कि 2500 है या 2700 है, 2000 या 700 इसको बोल सकते हैं। और सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है, हमें गेन या प्रॉफिट, गेन का मतलब प्रॉफिट ही है। प्रॉफिट का फार्मूला हमें आता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब गेन हमें पता है या प्रॉफिट जिसको बोला हमने, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पता है। सो यहाँ पे 2700 आ गया गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस की जगह ये वाली कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड की, ये वाली कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 16,875। अब ये हमें पता है कि ये इक्वेशन के बैक साइड पे आएगा, तो यहाँ माइनस हो रहा था इक्वेशन के इस साइड पे, तो बैक साइड पे आएगा तो ऐड हो जाएगा, 2700 के साथ ये दोनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे। तो जब हमने ऐड किया तो यहाँ पे देखें 5 + 0 5, 7 + 0 7, 8 + 7 हमारे पास आ गया 15, 1 कैरी, 6 2 8 आ गया 9 और 1, तो 19,575 आ गया। अगेन ये जो हमें सेलिंग प्राइस मिली है 25 ट्रांजिस्टर्स की है, ठीक है। सो हमें जब 1 ट्रांजिस्टर की फाइंड करनी है तो यूनिटरी मेथड का ये सेकंड स्टेप है, तो ये 25 इसको डिवाइड करेगा। सो हमने 19,575 को अंदर रखे 25 से डिवाइड किया, 25 7 175, 5 - 5 0, 9 - 7 2 और ये वाला 7 नीचे ले लिया, 207 आ गया। 25 8 200 आता है,
सब्ट्रैक्ट करने से 7 आ गया और ये 5 नीचे ले लिया। 25 3 आर 75 तो 783, यानी एक ट्रांजिस्टर की हमारे पास प्राइस आ गई है ₹783। ठीक है, सो फाइनली हमारे जो है ना ये ट्रांजिस्टर्स की जो हम रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस थी वो हमें फाइंड होगी। ठीक है, सो आपने ये क्वेश्चन करने हैं, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरे से पूछें।